अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़ीशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज़ पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 को शुरू करेंगे, द एटमॉस्फेयर। तो चलते हैं, आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एटमॉस्फेयर। इन्वेलप ऑफ गैसेस अराउंड अर्थ। हमारी अर्थ के सराउंड में जो गैसेस का इन्वेलप प्रेजेंट है उसको बेटा हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। अगर हम अपने प्लेनेट अर्थ की बात करें तो इसके 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। हम इस चैप्टर में 1 बाय 1 इन कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। एटमॉस्फेयर, माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हम स्टडी करेंगे कि एटमॉस्फेयर के कितने कंपोनेंट्स हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। हम फिर इन पार्ट्स का डिस्टेंस देखेंगे फ्रॉम अर्थ सरफेस। ट्रोपोस्फियर 0 to 12 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हम यूं कहेंगे कि ट्रोपोस्फियर कौन सा पार्ट है एटमॉस्फेयर का जो प्रेजेंट होता है अर्थ सरफेस से लेकर अप टू 12 किलोमीटर, और इस पार्ट का टेम्परेचर रेंज 17 to -58 डिग्री सेंटीग्रेड। माय डियर स्टूडेंट्स, यानी 17 से लेकर -58 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर रेंज होता है ट्रोपोस्फियर का। अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फियर की। द सेकंड पार्ट, द सेकंड कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, 12 to 50 किलोमीटर, यानी अर्थ सरफेस से लेकर 12 किलोमीटर तक। भला कौन सा पार्ट था एटमॉस्फेयर का? ट्रोपोस्फियर। जबकि 12 से लेकर 50 किलोमीटर के दरमियान स्ट्रेटोस्फियर पार्ट प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर का, और इसका टेम्परेचर रेंज -58 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी स्ट्रेटोस्फियर का टेम्परेचर रेंज होता है -58 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड। द थर्ड पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड मीजोस्फियर, और मीजोस्फियर प्रेजेंट होता है बिटवीन 50 to 85 किलोमीटर। माय डियर स्टूडेंट्स, सीक्वेंस आप लोगों ने रिटेन रखनी है। अर्थ सरफेस से लेकर 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर प्रेजेंट, 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर प्रेजेंट, और 50 से 85 किलोमीटर मीजोस्फियर प्रेजेंट, और इसका टेम्परेचर रेंज 2 डिग्री सेंटीग्रेड से -93 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर रेंज के रिस्पेक्ट से भी आपने सीक्वेंस रिटेन रखनी है। यानी 17 से -58 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है ट्रोपोस्फियर का टेम्परेचर, -58 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है स्ट्रेटोस्फियर का टेम्परेचर रेंज, और
2 से लेकर -93 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है मीजोस्फीयर का टेंपरेचर रेंज। अब बात करते हैं फोर्थ कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर की, दैट इज थर्मोस्फीयर। और थर्मोस्फीयर 85 से लेकर 120 किलोमीटर रेंज में प्रेजेंट होता है। मेरे स्टूडेंट्स, थर्मोस्फीयर का टेंपरेचर रेंज अबव देन -93 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोगों ने इन 4 पार्ट्स का हाइट रेंज और टेंपरेचर रेंज दोनों याद करने हैं। इस वजह से आपका ये टॉपिक वेल प्रिपेयर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं ट्रोपोस्फीयर की। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ट्रोपोस्फीयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। गैसेस 99% बाय वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का 99% बाय वॉल्यूम किस पे कंपोज होता है? ट्रोपोस्फीयर पे। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, ये 2 इंपॉर्टेंट गैसेस मेंटेन रखती हैं टेंपरेचर को, और इन टेंपरेचर डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ अल्टीट्यूड, यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेंपरेचर कम होगा। 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर डिक्रीज, यानी 1 किलोमीटर हाइट गेन करने से टेंपरेचर डिक्रीज होगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल वेदर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और एयरक्राफ्ट्स इसी रेंज में, इसी पार्ट में फ्लाई करते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, नेक्स्ट टू ट्रोपोस्फीयर, और इसका हाइट रेंज अभी हमने डिस्कस किया है 12 to 50 किलोमीटर। टेंपरेचर राइज अप टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ओजोन लेयर में राइज इन टेंपरेचर होता है जैसे जैसे हम हाइट गेन करते हैं। लोअर लेयर का टेंपरेचर -58, अपर लेयर का टेंपरेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और अपर लेयर में मौजूद होती है ओजोन। ओजोन का फार्मूला हम जानते हैं O3। अपर लेयर में ओजोन का मॉलिक्यूल डिकंपोज होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में और एटॉमिक ऑक्सीजन में। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2, एटॉमिक ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल एटम। फर्दर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम कंबाइन होकर बनाते हैं O3। तो हम यूं कहेंगे कि अपर लेयर में ओजोन का मॉलिक्यूल डिकंपोज होता है, मिडिल लेयर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, और लोअर लेयर में प्रेजेंट होती हैं लो यूवी रेज और ओजोन मौजूद नहीं होती। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ओजोन के पार्ट्स और कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं अपर लेयर में और मिडिल लेयर में, इनको तैयार करना है। अब हम स्टडी करेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन 78.09%, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। ऑक्सीजन 20.9%, आर्गॉन 0.93%,
एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। आप लोगों ने ये कंपोजिशन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट फर्स्ट 4 गैसेस की वेल प्रिपेयर करनी है। यहां से एमसीक्यू डेवलप होता है पेपर में। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो परसेंटेजेस मैंने लिखी हैं डिफरेंट गैसेस की, ये बाय वॉल्यूम है। हम यूं कहेंगे कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78.09% बाय वॉल्यूम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 20.9% बाय वॉल्यूम प्रेजेंट है, आर्गॉन 0.93% बाय वॉल्यूम प्रेजेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% बाय वॉल्यूम प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन स्टडी किया चैप्टर नंबर 14 का, एटमॉस्फेयर का। आप लोगों ने तमाम लेक्चर्स में मेरे साथ रहना है ताकि विद सीक्वेंस आपका सारा चैप्टर वेल प्रिपेयर हो जाए, और आपने कंटिन्यूसली चैप्टर टॉपिक्स के लेक्चर्स को रिव्यू करते रहना है ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका कॉन्सेप्ट बेहतर से बेहतर होता जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।